बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, अहम इशू है, और ये इशू बराह रास्त जुड़ा हुआ है अदलिया आज़ादी से मुतल्लिक। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया, ये मुद्दा इख्तियार किया कि उनके अदालती अमूर में बेजा मुदाखलत की जा रही है। बराह रास्त इल्ज़ाम जो लगाया गया वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर लगाया गया कि वो अपनी मनमानी के फैसले जो है वो हमसे लेना चाहते हैं। तो हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस हवाले से कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करे और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। यहाँ तक इल्ज़ामात लगाए गए कि हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब है, हमारे ख़ानदान वालों को भी प्रेशराइज किया जाता है कि जी कोई अगर फैसला, कोई अगर मामला आता है तो जी ये फैसला दिया जाए, ये दिया जाए। और यूं एक चार्जशीट जो है हुकूमत के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ या एजेंसियों के खिलाफ, वो एक चार्जशीट फ्रेम करके जो है वो इस खत के जरिए फ्रेम की गई और चीफ जस्टिस को भिजवाई गई। तो अब हुआ क्या, इस पर पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक कमीशन बनाया, लेकिन सदर हुसैन जिलानी की सरबराही में, लेकिन वो कमीशन जो है वो काम करने से पहले ही उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे मामलात थे। और फिर जैसा कि आपको पता है कि तहरीके इंसाफ का जो ट्रॉल ब्रिगेड है उसने जैसे सदर हुसैन जिलानी के खिलाफ एक पूरी ट्रॉलिंग शुरू की, तो उन्होंने, वो एक शरीफ बंदे हैं, उन्होंने खुद को इन मामलात से जो है इनसे पहलू तय इख्तियार किया, इन मामलात से अलग हो गए। उनके इनकार के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे आज खुद नोटिस लेना पड़ा और यूं चीफ जस्टिस ने, और या वो 3 रुकनी जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसने आज खुद नोटिस लेकर इस मामले को जो है वो लार्जर बेंच में फिक्स किया और लार्जर बेंच ने इसकी पहली समाअत की। अब मामला यह है कि उस पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, लेकिन उस तहरीरी हुक्मनामे से एक मुअज़्ज़ज़ जज ने इख्तिलाफ किया है। वो जज है जस्टिस अतर मिनल्ला। जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के साथ जो है वो उनका साथ दे रहे हैं और बरमला साथ दे रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से, चीफ जस्टिस से, और बल्कि फुल कोर्ट बेंच का जो फैसला था, फुल कोर्ट कहता हूँ वो लार्जर बेंच का जो फैसला था उससे इख्तिलाफ किया है। और जस्टिस अतर मिनल्ला के बकौल वो पैराग्राफ या नुकात 1 से 12 तक जो है वो इत्तफाक नहीं करते और उनसे इख्तिलाफ करते, और यूं जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट आया है। अब यहाँ पे मामला यह है कि अतर मिनल्ला साहब का यह कहना था कि वजीर आजम को बुलाना या ना बुलाने का फैसला जो है वो फुल कोर्ट पे होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले पे फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो ये जो लार्जर बेंच बना, इससे वो जो है एग्री नहीं है। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो मामलात बहुत आगे तक ले गए और उन्होंने जो है वो इन 6 जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, इनको उन्होंने हीरो बनाने की कोशिश की है और बाकी चीफ जस्टिस को विलन बनाने की कोशिश की है। सिंपल सी बात है, जो चीफ जस्टिस से इत्तफाक नहीं कर रहा, जो अपने चीफ जस्टिस से इत्तफाक नहीं कर रहा, और फिर यहाँ तक कहा जी कि वजीर आजम को जो है, उस जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी थे, याद होगा आपको कि वजीर आजम को बुलाने का इख्तियार जो है वो अदालिया के पास नहीं है, और मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, वजीर आजम को बुलाने या ना बुलाने का फैसला फुल कोर्ट पे होना चाहिए और फिर उनका फुल कोर्ट बेंच बनाया जाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उसमें बैठे। और ये फिर ये नहीं, वो यहां तक कहते हैं कि जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो रिस्पांस भी नहीं मिला। अब बात यह है कि इससे भी आगे वो थोड़ा सा आगे और भी जाते हैं, वो इन मुअज़्ज़ज़ जज को हीरो तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन वो जो इल्जाम है, अब ये देखिए आप, मैं, हम आम इंसान हैं, हम जब किसी पे कोई भी इशू होता है और हम कहते हैं कि ये चीज है, तो वो बारे इल्जाम हम पे होता है कि जी आप साबित करें कि आपके साथ ये हुआ। लेकिन यहाँ पे अतर मिनल्ला साहब ये प्ली इख्तियार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इन जजेस ने साबित नहीं करना, बल्कि इंतजामिया आके बताए, इंतजामिया साबित करे कि हमारी बेजा मुदाखलत नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसियां साबित करें कि हमारी मुदाखलत नहीं है। जब आपका मामला हो, हमारा मामला हो, तो यही जजेस है, यही कहते हैं कि भाई आप साबित करें ये कैसे हो गया, आपकी और हमारी तो दरखास्तें और पिटीशनें इस वजह
वजह से मोस्टली रिजेक्ट हो जाती हैं कि जी आप सबूत नहीं दे रहे, आपका जो है वो केस ही नहीं बनता। तो ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान महज खत लिख देते हैं और इनका केस भी रजिस्टर्ड हो जाता है और उसको नोटिस भी हो जाता है, और एक जज अतर मिल्ला जैसा जज बैठ के कहता है नहीं जी ये जज हीरो है, ये जज ठीक कह रहे हैं, और ये जो इल्जामात लगाए हैं वो साबित करना दूसरे फरीक का काम है। यार मैं इस जस्टिस अतर मिल्ला से मैं इतफाक नहीं कर रहा। मैं भी शायद आप भी इतफाक ना करें। आप अगर किसी पे जो है इल्जाम लगाते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको साबित करना पड़ता है, ना कि जिस पे इल्जाम लगाया गया वो साबित करे कि जी मैं जो है इनोसेंट हूं, आपको साबित करना पड़ता है। तो ये मामलात जो है वो मुझे जो है अजीब से लग रहे हैं कि और फिर अतर मिल्ला साहब अब इस पूरी कहानी के अंदर जो जज है वो खुद अतर मिल्ला साहब हैं। यही अतर मिल्ला थे जब आसिफ अली जरदारी का केस होता था उसको रिजेक्ट करते थे, जमानतें नहीं देते थे, फलाह नहीं करते थे, और भी बहुत सारे मामलात थे आपके सामने है जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। अब अतर मिल्ला साहब क्या कर रहे हैं? बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि जब कोई जज इस्लामाबाद, कोई भी जज चाहे बलुस्तान हाई कोर्ट से आता है, सिंध हाई कोर्ट से आता है, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट से आता है, जब वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन जाता है तो वो फिर अपनी मुतलका हाई कोर्ट के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करता। लेकिन अतर मिल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हर मामले में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और इन्हीं जजेस में ये जो खत लिखा गया है, इस खत के पीछे अगर हम देखें ना तो वो भी अतर मिल्ला साहब हैं, और ये मुकम्मल तौर पे सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और यही अतर मिल्ला है जो एक पूरा थिएटर लगा के बैठे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान तौहीन अदालत केस का, और उसमें रिमार्क्स दिए और ये दिया और फिर बाद में उसको माफ कर दिया। और यही यानी कि जब इमरान खान अगर जज ज़ेबा चौधरी को गालियां देता था उसको तो उन्होंने बेल आउट कर दिया, वो मुदाखलत नहीं थी अदालती अमूर में, ठीक है। अब अगर इमरान खान के हक में इनसे फैसले नहीं हो रहे या अदलिया फैसले नहीं दे रही तो इसको जो है वो अदलिया आज़ादी याद आ गई है। अच्छा, जब नवाज शरीफ पनामा केसेस थे, सारा कुछ था, तो उस वक्त इनको वो फिक्र नहीं थी, वो चीजें नहीं थी। उस वक्त भी अगर मैनिपुलेशन थी तो उस वक्त भी मैनिपुलेशन हो रही थी, उस वक्त भी इंटरफेरेंस हो रही थी, उस वक्त सब बच्चा था। अब अपने खान की बारी आई है तो अतर मिल्ला का जमीर भी जाग गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी गैरत आ गई कि ये क्या है। अब पे बात ये है कि ये वो बयानिया है कि जो तरीके इंसाफ के बयानिया को ये सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है बल्कि तरीके इंसाफ की प्रॉक्सी के तौर पर ये 6 जजेस और अतर मिल्ला ये प्रॉक्सी है तरीके इंसाफ की, अदलिया के अंदर प्रॉक्सी है। हम समझते थे कि उमर रजा बंदियाल के जाने के बाद, जस्टिस इजाजुल हसन के इस्तीफे के बाद जो है वो मामलात अब जो अदलिया के अंदर इमरान खान की सोच और फिक्र रखने वाले जजेस है वो खत्म हो गए हैं। लेकिन इन 6 जजेस ने साबित कर दिया कि नहीं, अभी तक भाई हम मौजूद हैं, हम बैठे हैं। अब हकीकत तो ये है कि ये जो इल्जामात है ये तो साबित इन्हीं जजेस ने करने हैं। एक जज साहब कहते हैं मेरे बहनोई को उठाया गया इंटेलिजेंस एजेंसी ने, वो उसको साबित करना है कि आपके बहनोई को कैसे और क्यों कर उठाया गया, क्या आपने उसकी FIR कराई, क्या मामला थे, किस तरीके से थे। अब इल्जाम तो कोई भी लगा दे, अब मैं खत लिख दूं इतना बड़ा जी मेरे ये इल्जाम है, तो फिर जिसके खिलाफ लिखूं भाई उनको साबित करना पड़ेगा। भाई अगर मुझे थ्रेट किया जा रहा है तो मुझे प्रूफ देना है। मैं एक FIR कराने जाता हूं कि जी मुझे थ्रेट है, मुझे जो है वो थ्रेट दिया है, पुलिस कहती है भी साबित करो कि आपको कैसे थ्रेट्स है, आप अपने मोबाइल दिखाओ, आप अपना मैसेज दिखाओ, आपको साबित करना पड़ता है, उसके बाद जाके FIR होती है। यहाँ पे एक जजेस के खत के ऊपर फुल कोर्ट भी बनाया जा रहा है, नोटिस भी हुआ जा रहा है, और चीज जाया कि पूछा जाए इन जजेस से कि बताएं आप साबित करें कि आपको कैसे थ्रेट्स है। उल्टा अतर मिल्ला के बकौल कि ये साबित करना हुकूमत का काम है, इंतजामिया का काम है, वजीर आजम को बुलाएं और उसको पूछें और उसको ये करें और वो करें। वाट है, मैं नहीं समझ पा रहा। और अतर मिल्ला साहब जो है वो बेसिकली अतर मिल्ला का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है या उसको जो भी कहे, अतर मिल्ला साहब जो है वो कानूनी नुकात पे तो जाते नहीं है, वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के मालिक हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनके लीडर इमरान खान की पॉपुलिस्ट अप्रोच होती है। इमरान खान और अतर मिल्ला में मैं नहीं कहता कि शायद भाई नजरियाती हम आहंगी है और वो उसके नजरिया वो होगा, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि दोनों जो है इमरान खान और अतर मिल्ला दोनों पॉपुलिस्ट अप्रोच के मालिक हैं, दोनों अवाम की नब्ज को देखते हैं, दोनों देखते हैं कि पॉपुलैरिटी कैसे आती है, दोनों पॉपुलरिज्म के जो हैं वो भूखे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से अब अतर मिल्ला को ये पता है कि माजी में ये चीजें होती हैं और इनसे, तो इस वजह से वो उन्होंने अपनी साइड अलग कर ली और वो
चीफ जस्टिस के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है। अच्छा, वो कहते हैं जी ये साबित करना जो है वो जजेस का काम तो है, लेकिन साथ उन्होंने एक बड़ी बात कर दी है, और वो बात क्या है जी, जैसे अतर मिल्ला कहते हैं जी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, अब वो ये तो प्रेशर है, फुल कोर्ट बेंच बनाए, चलो ठीक है, फुल कोर्ट, वो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि शायद आइंदा समाज पे जो जजेस अवेलेबल होंगे उन पर मुश्तमिल हम बेंच जो है वो बनाएंगे। तो हो सकता है फुल कोर्ट बेंच जो है वो 29 तक का शायद केस चला गया था, 29 अप्रैल या वो जो वीक है उसी में, ठीक है, 29 अप्रैल या मई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर या अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर इस केस को दोबारा फिक्स होना है। तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो है वो ये एक चीज बड़ी वाज़े तौर के ऊपर हमें नजर आ रही है कि अतर मिल्ला साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स प्ले कर रही हैं। अब उनको पता है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस को डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, और फिर अतर मिल्ला को ये भी है कि वो यहाँ के रिहायशी हैं और यहाँ पे उनका फैन क्लब बहुत ज्यादा है। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उनके फैन क्लब में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं वो भी उसके फैन क्लब में है। तो इस वजह से उसको जो है वो एज जा रहा है, और वो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस मामले को यूज कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने या इस इदारे ने जो है वो रिस्पांस वक्त पे नहीं दिया। बात यह है जब खत आता है तो चीफ जस्टिस फौरन फुल कोर्ट बनाता है, और ये अतर मिल्ला से पूछना चाहिए कि भाई आपके जो हम आपसे जो पहले जज थे वो 4.5 साल या 5 साल तो फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया था। ये तो क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को जाता है कि वो जब से उन्होंने फुल कोर्ट, पहले जब उन्होंने ओथ लिया तो भी फुल कोर्ट बनाया, और अब ये जजेस का जो खत आया इस मामले पे भाई उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, तमाम जजेस से तो पूछा है, और वो क्या रिस्पांस दें? क्या वो वजीर आजम को पकड़ के, अतर मिल्ला यही कहते हैं वजीर आजम को पकड़ के बंद कर दे और इसके प्यारे साहब का वजीर आजम को निकाल के बाहर कर दे? ये तो भाई अतर मिल्ला साहब ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा, ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी, ये छापे वाली ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और ना होनी चाहिए। अतर मिल्ला को ये दुख है, इन 6 जजेस को ये दुख है कि भाई हम जो है वो अपने लीडर को आजादी क्यों नहीं दिलवा रहे। ये बेसिकली इन्होंने तहरीक इंसाफ की हकीकी आजादी तहरीक के जो है वो पेशराव बन चुके हैं, उसकी प्रॉक्सी बन चुके हैं, उसके जो है उसको मैं क्या कहूँ, ये चीजें अब मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है तो इन्हें अदालत का हमें भी डर लगता है, लेकिन ये बात हकीकत पे मबनी है। अब ये जजेस इन्होंने हलफ तो लिया होगा जी, इनका हलफ का भी यही तकाजा था। बात ये इन्होंने हलफ लिया था आइन और कानून का, ये नहीं हलफ लिया था कि इमरान खान को फेवर ना देने पे जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा और हम ये खतूत लिखेंगे। जब हलफ, अब इन जजेस का हलफ, या अतर मिल्ला साहब इन जजेस को छोड़े, चलो ये सारे जजेस आपके अपॉइंट ही करते हैं। इन 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है, ये जजेस जो है अब ये जजेस के लेवल पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते ये तो फैसला अवाम और कौम ने करना है, लेकिन बात ये जजेस अपॉइंट करदा किसके? अतर मिल्ला के। अतर मिल्ला को तो चाहिए तो वो तो बेंच में ही भी ना बैठे। कानून और इंसाफ का तकाजा तो ये है कि अतर मिल्ला को ये चाहिए कि वो कहता है नहीं जी अब इन जजेस का मामला आ गया, इन जजेस को साबित करना है, ये जजेस का मामला है, मैं कानून का तकाजा ये है कि मैं आइन का तकाजा, और खुद अतर मिल्ला के हलफ का तकाजा ये है कि मैं भाई इसमें नहीं बैठता क्योंकि ये जजेस के साथ मेरा करीबी ताल्लुक है और इन जजेस को जो है मैंने अपॉइंट किया है। तो इसी वजह से तकाजा यही बनता है, शफाफियत का तकाजा यही बनता है, इंसाफ का तकाजा यही बनता है कि अतर मिल्ला को खुद ब खुद रिक्यूज करना चाहिए कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूंगा। लेकिन वो क्या है कि कमाल डिटाई के साथ वो बैठे भी हैं इस बेंच में, और न सिर्फ बैठे हैं बल्कि वो जो है प्रॉब्लमेटिक भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, जो हम चाह रहे हैं फुल कोर्ट बनाए और हुकूमत आए, वजीर आजम आए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह आए, वो साबित करें कि हमने ना ही इन पे प्रेशर डाला, ना ही हम मुदाखलत कर रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, ना वो करें। इन जजेस जो है ये इनोसेंट भी है बल्कि ये हीरो है, वो इन्होंने बहुत ऐसा इकदाम किया। और वो बात आती है रिस्पांस वाले पे, क्या ये रिस्पांस नहीं था कि चीफ जस्टिस ने इस पे खुद नोटिस लिया, बेंच बनाया और फिर आप फुल कोर्ट बेंच बनाने जा रहे हैं? इससे बड़ा रिस्पांस क्या होता कि क्या चीफ जस्टिस जो है वो डंडा लेके जो है वो एजेंसियों के और इनके पीछे पड़ जाते? ऐसा नहीं होता अतर मिल्ला साहब, आपकी सोच पूरी नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। आपको अगर आप इतने आइन और कानून के रखवाले हैं और अपने आप को मान रहे हैं, वो बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं, तो फिर हीरोइज्म का तकाजा ये है, आपके हलफ का तकाजा ये है कि आप ये केस ना सुने, क्योंकि ये जजेस ही आपके पॉइंट करता है और इन जजेस को साबित करना है कि इनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से इनके ऊपर प्रेशर डाला गया। बहरहाल अब ये मामला 29 को मजीद होगा,
तो उस वक्त देखते हैं मामला के सिमट जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।